हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का आपदा प्रबंधन के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उसको लेकर उपस्थित हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले सूचना आपके पास पहुँचे। तो दोस्त, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, भूकंप भूकंप मापन किसके द्वारा होता है। यानी कि बताना है आपको कि भूकंप जो है किसके द्वारा मापा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका मल्टीमीटर, सेकेंड है फोकस, थर्ड है रिएक्टर स्केल और चौथा है सुनामी। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि भूकंप जो है रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता की बात की है दोस्तों, तो एक सिस्मोग्राफी यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। जो नदियों है उसमें बाढ़ क्यों आती है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, आप जवाब दीजिए। आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जल की अधिकता, नदियों की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का न होना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वह जल की अधिकता है। जब तक जल की अधिकता नहीं होगी बाढ़ नहीं आएगा। ऐसे बाढ़ आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका होगा जल की अधिकता। जल की अधिकता होगी तो जो तट है वह तट टूट जाएगा। तट टूटने के बाद जो जल है वह खेतों में, सड़कों पर, एयरपोर्ट पर या जहाँ कहीं भी कहिए आवागमन पथ को प्रभावित करता है। वह बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, जिससे कि काफ़ी धन जन की क्षति भी होती है। तो आपका जो आंसर होगा जल की अधिकता होगी, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों, आप लोग को याद होगा, मैंने पढ़ाया है आपदा जो होता है 2 तरह का होता है। एक प्राकृतिक आपदा होता है और एक मानव जनित आपदा होता है। कौन होता है दोस्तों। एक प्राकृतिक होता है, एक मानव जनित आपदा होता है। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो वैसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वैसी आपदा जो मानव द्वारा घटित होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो प्राकृतिक में कौन कौन आता है दोस्तों। तो बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये सब प्राकृतिक आपदा है। इसके दौरान काफ़ी धन जन की क्षति भी होती है। और दोस्तों, मानव जनित आपदा में हो जाएगा आपको आतंकवाद, रेल दुर्घटना, आग जनित घटना, ये सब मानव जनित आपदा का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कौन मानव जनित आपदा है, तो सुनामी तो प्राकृतिक है, ये होगा नहीं। बाढ़ भी वही है, भूकंप भी वही है। इसका सही जवाब दोस्तों होगा आतंकवाद जो है आपका प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो साम्प्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, सभी। तो दोस्तों, इसमें जो है सभी जो है आपका ऊपर सभी जो होगा सही जवाब होगा, कि सभी जो है मानव जनित आपदा का उदाहरण है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि भोपाल गैस त्रासदी जो है आपको प्राकृतिक है कि मानव है, वायुमंडलीय है। तो याद रखिएगा ये मानव जनित आपदा है। यह जो है MIC गैस रिसाव, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव होने कारण होता है, जिससे काफ़ी लोगों को जाने भी गई थी और उसके बाद घायल भी काफ़ी हुए थे। तो कैसे बता दोस्तों, यह मानव जनित आपदा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन यानी आपदा से जो हम लोग बचाव करते हैं, बचाने का जो भी प्रबंधन करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपदा प्रबंधन कहेंगे। तो बताइए तो कौन होगा। भूकंप का रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को रोकना, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। सी दोस्तों यही होगा कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को जो है बचाना ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपका सी इज राइट आंसर।
आप लोग कमेंट में आंसर देते जाइएगा। इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक पूछ रहा है तो सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी है। इनमें से कोई नहीं जो होगा दोस्तों आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन दोस्तों है आपका सामने कि सुनामी क्या है। तो सुनामी क्या है दोस्तों, एक ज्वालामुखी पहाड़ है, कि वर्षा ऋतु में नदियों बाहर आना है, कि सूर्य भीषण गर्मी है, कि विनाशकारी समुद्र लहरें हैं। दोस्तों सुनामी याद रखिएगा, सुनामी जो होता है वह समुद्र में जब ज्वालामुखी फटती है तो इसके कारण जो समुद्र की लहरें हैं उठती है, इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, सुनामी कहते हैं। और यह काफ़ी ही विनाशकारी होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो भी समुद्र के किनारे जो भी लोग निवास करते हैं रहते हैं उन्हें काफ़ी समस्याएं होती है। देखो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न यह है कि बिहार में भूकंप कब आया था। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में जो भूकंप है 1934 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। भूकंप किस प्रकार की आपदा है, वायुमंडलीय है, जलीय है, प्राकृतिक है, महामारी है। दोस्तों कैसी आपदा यह है, तो प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था। अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, कोयना बांध का निर्माण। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो भूकंप आने का प्रमुख कारण दोस्तों है, इसमें से जो है मेन कारण दोस्तों है कोयना बांध का निर्माण। दोस्तों याद रखिएगा। देखो दोस्तों इनमें से कौन सा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। मैंने कि विस्तृत क्या दोस्तों, बहुत मतलब दूर तक, बहुत मतलब कि चारों तरफ, मतलब कि अधिक डिस्टेंस तक ला मतलब कि प्रभावित कर सकता है भूकंप। और जो प्रक्षरण, ज्वालामुखी, बाढ़। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है आपको बहुत कहने का मतलब अधिक जो प्रभावित करेगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि ये जो है भूकंप होगा, कि ओजोन प्रक्षरण होगा, कि ज्वालामुखी होगा, कि बाढ़ होगा। दोस्तों याद रखिएगा बाढ़ जो है विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाली आपदा है। नेक्स्ट दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन कम विनाशकारी आपदा है। कम मतलब कम प्रभावित करता है। बाढ़ तो बहुत ज़्यादा करेगा, सुनामी बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है, सूखा भी मतलब कि ज़्यादा ही करता है। ये तीनों बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। कम जो है दोस्तों वो आपका भूस्खलन होगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी तो अभी बताएं दोस्तों कि समुद्र में भूकंप का आना, हलचल, समुद्र में हलचल मतलब जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका भूकंप आता है। समुद्र का मुख्य कारण है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन देखिए, मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर। ये दोस्तों मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया है, तो आप इसे हमको कमेंट करके जवाब दीजिए कि कितना आपका याद है या भूल गए हैं। निकलो इसके दोस्तों, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पठारी क्षेत्र। दोस्तों चारों ये तीनों जो है ना, तीनों जो है सूखा क्षेत्र माना जाता है, यानी आपका डी सही आंसर होगा। डी इज सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। नदी के जल दूषित होने से बचाने के लिए, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसान करना। दोस्तों ये प्रमुख हम ध्यान देना चाहिए कि नदियों के दोनों तटबंधों का निर्माण होना। देखिए दोस्तों तटबंधों का निर्माण होना सही जवाब होगा। इस तटबंधों का निर्माण होगा तो बाढ़ जो है वो आपको मतलब कि शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। इसका सेंस क्या दोस्तों होगा, डी इज सही आंसर। इनमें कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। भूस्खलन दोस्तों मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड। तो दोस्तों देखिए इसका सही जवाब ये होगा, भूस्खलन होता क्या होता है, भूस्खलन में क्या होता है कि जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर चट्टान जो है, पत्थर जो है टूट के गिरता है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पहाड़ी इलाका, तो आपको सामने ए ऑप्शन दिख रहा है, कश्मीर उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ है, इसलिए आंसर ए मार दीजिएगा, आप लोग सही हो जाएगा।
सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी। तो दोस्तों सुनामी जो है दोस्तों आपका जापानी शब्द की भाषा है दोस्तों, याद रखिएगा। बाढ़ क्या है दोस्तों? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, समान आपदा है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब होगा कि बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों आपका ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।